हरिओम। सनातन धर्म में किसी भी परंपरा का संबंध गहरी समझ से है। हमारे पूर्वजों ने जो भी नियम बनाए हैं वो यूं ही नहीं थे। उनका धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आधार रहा है। परिक्रमा भी ऐसी ही परंपरा है। अक्सर मंदिर की दीवारों पर लिखा होता है परिक्रमा करें। सवाल है कि इसमें नया क्या है। आखिर हर मंदिर पीपल, बरगद, तुलसी, यहाँ तक कि नर्मदा की परिक्रमा होती है। चित्रकूट में जो कामदगिरि पर्वत है उसकी परिक्रमा होती है। तुलसी के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि परिक्रमा क्यों करते हैं, इससे होता क्या है? परिक्रमा का अर्थ है किसी देव स्थान, वृक्ष, पर्वत या पवित्र वस्तु के चारों ओर घड़ी की दिशा में घूमना। यह केवल घूमना नहीं है बल्कि अपने अहंकार को झुकाकर उस शक्ति को स्वीकार करना है जिसके चारों ओर हम घूम रहे हैं। जैसे धरती सूर्य की परिक्रमा करती है क्योंकि उसके बिना जीवन अधूरा है, वैसे ही मनुष्य भी ईश्वर को केंद्र मानकर उसकी परिक्रमा करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पहली परिक्रमा से धर्म, दूसरी से अर्थ, तीसरी से काम और चौथी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके यह संदेश दिया था कि माता पिता ही सबसे बड़े देवता है। परिक्रमा के फायदे हम सबने कभी ना कभी महसूस किए हैं। हमारे यहाँ त्यौहार हैं जैसे कि सोमवती अमावस्या, इसमें लोग पीपल, बरगद की करते हैं। और देव उठनी एकादशी में तुलसी माता की परिक्रमा होती है। वट सावित्री व्रत में बरगद की परिक्रमा की जाती है। और पेड़ों की जब पूजा करते हैं तो परिक्रमा होती है। मंदिरों में जब जाते हैं तो फिर पूजा के बाद परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के फायदे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए होंगे। इससे मानसिक शांति मिलती है, शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है, अहंकार कम होता है और विनम्रता आती है। 5 मिनट खुद को उस शक्ति के इर्द गिर्द रख देना हमें ज़मीन से जोड़े रखता है। प्रतीकात्मक रूप से परिक्रमा बताती है कि हम सब समय चक्र से बंधे हुए हैं। जैसे घड़ी के सारे कांटे घूमकर फिर जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पहुँचते हैं, वैसे ही हम भी अपनी नियति और अपने कर्म से जितना चाहे भाग लें, अंत में हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई थी। शून्य पर और शून्य आध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। हमारा जीवन मृत्यु के बाद वहीं विलीन होता है जहाँ जीवन के पहले था। यह परंपरा याद दिलाती है कि हम उसी शक्ति से जुड़े हैं जिसके बिना हमारा जन्म, मृत्यु और अस्तित्व अधूरा है। तो इसके वैज्ञानिक पहलू हैं। इससे बेहतर रक्त संचार होता है और एकाग्रता में सहायक होता है। परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा में होती है। इसका तालमेल हमारे शरीर की ऊर्जा धारा से होता है। मंदिर का गर्भगृह जहाँ मूर्ति होती है सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। उसके चारों ओर घूमने से यह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर में समा जाती है। परिक्रमा करने से रक्त संचार अच्छा होता है, मन शांत होता है और एक तरह का मेडिटेशन ही ध्यान बन जाता है। और आध्यात्मिक ऊर्जा भी अपने आप ही शरीर में प्रवेश कर जाती है। किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए इसकी भी परंपरा है। सामान्यतः 4 परिक्रमा की जाती है। तुलसी या पीपल जैसे पवित्र वृक्षों की 7 परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है क्योंकि मान्यता है कि जलधारा के पीछे से नहीं जाना चाहिए। इसी तरह गणेश जी की अलग परंपरा। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा तो 21 किलोमीटर की होती है।